दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत के 10 रहस्यों के बारे में, जिनके बारे में थोड़ा बहुत सुनने पर भी हर किसी के मन में उसके बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा होती है। तो आज हम आपको कैलाश पर्वत के उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य आज के समय में किसी से भी छिपा नहीं है, और ये भी सर्वविदित है कि कैलाश पर्वत पर हमारे देवाधिदेव महादेव का निवास स्थान है, और आज तक कोई भी इसके ऊपर नहीं चढ़ पाया है। इसके रहस्यों को सुलझाने में आज का पूर्ण विकसित विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी भी फैल है। दोस्तों, इन्हीं रहस्यों का पता लगाने के लिए एक बार तिब्बत के एक योगी, जिनका नाम मिला रेपा था, वह बहुत हिम्मत करके रास्ते की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए, क्योंकि उनके मन में एक जिज्ञासा लगी रहती थी कि इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय तथ्यों की खोज कर सकें। लेकिन बताते हैं कि उन तिब्बत के रहने वाले योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहां जो कुछ चमत्कारी दृश्य देखा, तो उसे देखकर उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची कि वे के चमत्कारिक दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में कर पाएं। अर्थात वहां के दृश्यों का वर्णन करने के लिए उनका मुख शब्द रहित हो गया, और वे कैलाश पर्वत का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहां की अलौकिकता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। वहां की सुंदरता और सजीवता शब्दों से परे थी। यह वह देव स्थान है जो दिव्य, भव्य और दुर्लभ रहस्यों से परिपूर्ण है। इसलिए इसका वर्णन को शब्दों में किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां देवों के देव महादेव भोलेनाथ स्वयं साक्षात विराजमान हैं। इसलिए वहां की अद्भुत विलक्षणता की व्याख्या कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम इसी कैलाश पर्वत के उन 10 रहस्यों के बारे में आप सभी को बताएंगे। इन रहस्यों को जिस किसी ने भी जान लिया, वह आश्चर्यचकित रह गया है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के उन 10 रहस्यों के बारे में। नंबर 1, यहां भगवान शिव के बसने का रहस्य। कैलाश पर्वत से संबंधित ये बात हर किसी व्यक्ति के मुंह से सुनी जाती रही है। जिस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं, इस बात को जानने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को खंगाला। उन ग्रंथों का अध्ययन करने पर हमें आश्चर्य हुआ था कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए अलग से लिखा गया, जिसमें कैलाश पर्वत की भरपूर प्रामाणिकता के साथ महिमा का गुणगान किया गया है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस सब के पीछे क्या रहस्य है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है, और धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभव था। कई पुराणों में भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वह इस स्थान से संपूर्ण सृष्टि संचालित कर सके। अब हम नंबर 2 पर बात करेंगे कैलाश पर्वत पर किसी के न चढ़ पाने के रहस्य के बारे में। कहा जाता है कि जहां भगवान का निवास है, वहां इंसान का पहुंच पाना कठिन है। इसीलिए कैलाश पर्वत वह परम देवत्व का स्थान है, जहां किसी व्यक्ति का पहुंच पाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अदृश्य शक्तियां स्वयं नहीं चाहती हैं कि कोई इंसान इस पवित्र कैलाश पर्वत पर चढ़ सके। यह परम आश्चर्य की ही बात है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमयी शक्तियों द्वारा रोके जाने के कारण कोई कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कई लोगों ने इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने इस कार्य में सफल रहे। इस पर्वत के रहस्यों को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया है। उन्हें आभास हुआ था कि इस पर्वत पर कोई अलौकिक प्रकाश है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 पर कैलाश पर्वत के एक और नए रहस्य के बारे में। कैलाश पर्वत की पवित्र ध्वनियों का रहस्य। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम नाम की ध्वनि गुंजायमान होती रहती है, जो कभी भी बंद नहीं होती। कुछ लोगों को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज भी सुनाई दी है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव जी तपस्या में लीन हैं। कुछ व्यक्तियों ने जब इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, तो उनके पैर धरती में जम गए। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्तियां उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं।
तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर जब वहां के धर्मगुरुओं द्वारा वहां पहुंचने की कोशिश की गई, तो अचानक असंख्य शंखों की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। जब उन शंखों की आवाज को सुनना सहनीय हो गया, तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वहां से वापस आ गए थे। अब हम बात करेंगे चौथे रहस्य के बारे में। कैलाश पर्वत के पृथ्वी का केंद्र बिंदु होने का रहस्य। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है, वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वह स्थान है जहां पर पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां प्रवाहित होती हैं। यही वह स्थान है जहां से विश्व में बहने वाले तमाम नदियां, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज आदि नदियां प्रकट होती और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती। मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से मनुष्य को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं राक्षस ताल झील का जल मानव के लिए विष के समान है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे कैलाश पर्वत की बनावट के रहस्य के बारे में। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें, तो आप यह पाएंगे कि यह पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड जैसे आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को बनाकर यहां पर रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्य दर्शन कहीं अन्यत्र नहीं मिलते हैं। संत महात्माओं का कथन है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी। इसीलिए इस दिव्य स्थान पर आकर नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांसें भी यहाँ की दिव्य शक्तियों से संचालित होने लगती हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 6, कैलाश पर्वत पर न पहुंच पाने के रहस्य के बारे में। भौगोलिक जानकारी के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत पर पहुंच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकार यह भी बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहां पर आने वाले को दिशा का भ्रम हो जाता है और वह इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय यह भूल जाता है कि वह सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों यह भी बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर कभी आगे, कभी पीछे, तो कभी दाएं तो कभी बाएं खिसकता हुआ नजर आता है। इन दृश्यों को देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंचने का अपना साहस खो देते हैं और वापस लौट आते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्तियां यहाँ के रहस्यों को रहस्य ही बनाए रखना चाहती है। इसीलिए कैलाश पर विजय प्राप्त करना एक असंभव कार्य है। अब हम बात करेंगे नंबर 7 पर, कैलाश पर्वत के आसपास उम्र के तेजी से बढ़ने के रहस्य के बारे में। एक अंग्रेज, जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार मन में ठाना कि मैं कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहूंगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह भी आधे रास्ते से ही लौट आया। लेकिन जब उसे अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों के सामने साझा किया, तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि मैंने जब अपनी चढ़ाई शुरू की थी, तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ही कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे साथ घटने लगी थीं, जिसे देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। उस व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला था, तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 साल थी, इसलिए मेरे सिर के सारे बाल काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे पास सफेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी थीं। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया कि मैं जवान से बूढ़ा हो चला था। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपने शरीर की स्थिति में यह परिवर्तन देखा, तो मैं बुरी तरह से घबरा गया और कैलाश पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के प्रतिकूल मानते हैं, इसीलिए वे कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। अब हम बात करेंगे नंबर 8, चीनी पर्वत, लाचाओ और होमचो के रहस्य के बारे में। कैलाश पर्वत दो अन्य चीनी पर्वत लाहाचाओ और होंगचो के बीच स्थित है। ये दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्यमयी वातावरण से प्रभावित है, क्योंकि इन दोनों पर्वतों से भी तरह तरह की आवाज सुनाई देती है और उन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो वहां पर कोई अदृश्य शक्ति रहती हो। कहने का अर्थ यह है कि दोनों चीनी पर्वत भी कैलाश पर्वत के आसपास रहने के कारण प्रभावित हैं। नंबर 9 पर बात करेंगे कैलाश
मोक्ष प्राप्ति के रहस्य के बारे में। भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं, बल्कि तिब्बत के धार्मिक गुरुओं का भी ऐसा मानना है। यदि कैलाश मानसरोवर की 3 या 13 परिक्रमा की जाए, तो वह व्यक्ति रोग, शोक और भय से मुक्त हो जाता है और उसके पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर का परिक्रमा पथ तकरीबन 40 किलोमीटर का है। अब हम अंत में बात करेंगे नंबर 10 पर कैलाश दूब के रहस्य के बारे में। कैलाश क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसे कैलाश दूब कहा जाता है। इस कैलाश दूब को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि यह कैलाश दूब नाम की वनस्पति एक प्रकार की संजीवनी है, जिसको ग्रहण करने वाले चिरंजीवी बनते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।